65 साल का एक लंबा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुकम्मल किया है। और अगर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख़ का मुताला करेंगे तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र को और सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अभी भी जारी है। ये मेरा मानना है कि ईसार, जज्बात और एक फ़िक्र को लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया और यही चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि मजलिस जज्बात से काम लेती है। ये जज्बात ही थे जिन्होंने हमको 65 साल का सफ़र मुकम्मल करवाया। ये फ़िक्र ही थी जिसने इन तालीमी इदारों को और अस्पतालों को क़ायम किया। ये हमारी कुर्बानियाँ थीं कि हमने अपना सब कुछ लुटाया ताकि हमारी मरकज़ सियासी को हम ताकतवर बना कर रखें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम अरकान और सिपाहियों से मेरी अपील है कि हमको अपने जज्बात को ज़िंदा रखना है, ईसार को जारी रखना है और हमारी जो फ़िक्र है एक मज़लूमों के लिए उसको सामने रखकर हमको आने वाले मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने एक तफसीली तकरीर क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से सुना। उससे पहले मोहतरम अहमद पाशा क़ादरी साहब ने भी मुख्तसर तकरीर मगर उसमें बहुत अहम नुकात जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब ने उठाए हैं। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे लिए अब एक चैलेंज ये है कि हम कैसे हमारे मुल्क में जिस वतन अजीज़ को हमने अपने खून पसीने से हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों की 200 साल की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, जिस वतन अजीज़ को हमारे बुज़ुर्गों ने एक आइन दिया, संविधान दिया और हमारे वतन अजीज़ के आइन बनाने वाले बुज़ुर्गों ने ये ख्वाब देखा था कि मुल्क पार्लिमानी जमहूरियत पर चलेगा मगर इसमें शिराकतदारी की भी जमहूरियत होगी। हमारे अजीम बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा और ताकत के माने हमारे बुज़ुर्गों ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कोई एक वज़ीर आज़म बन जाए और वो पुकार पुकार कर कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब नहीं देखा था कि कोई एक शख्स ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाए और अपनी एक पार्टी की ताकत की बुनियाद पर आइन को कमज़ोर कर दे, जमहूरी इदारों की बुनियादों को हिलाकर रख दे। हमको इस बात को सामने रखकर काम करने की ज़रूरत है कि हम कैसे हमारे वतन अजीज़ की जमहूरियत को मजबूत बनाएं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की 65 साला सियासी सफ़र का सबसे बड़ा अगर आप निचोड़ देखेंगे वो ये है कि हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया है। हमने लोगों के दिलों में जमहूरियत के ज़रिए अपने मसाइल के हल और अपने मसाइल का हल तलाश करने का तरीक़ा सिखाया है। हमने अवाम के दिलों में इस बात का पैगाम पहुंचाया है कि तशद्दुद से जमहूरियत कमज़ोर होती है और इत्तेहाद से आपकी आवाज़ ऐवानों में पहुंचती है। ये 65 साल का सफ़र अगर रहा है तो इसमें हमने मुत्तहदा तौर पर अपने मसाइल को हल किया, इत्तेहाद को मजबूत किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की ये अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। मुझे यकीन है कि राजस्थान में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला राजस्थान की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। हम राजस्थान के असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कर्नाटका के असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अनक़रीब में ऐलान भी होगा। उस सिलसिले में मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जा रही हैं और जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद दिलाने का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खौफ दिलाने का काम करती है तेलंगाना में। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई एक बयान दिया जाता है कि ऐसा कर देंगे, फलां कर देंगे। मैं तेलंगाना की आवाम से ये बताना चाहूँगा कि तेलंगाना रियासत जब से बनी, तेलंगाना में अमन मजबूत होता रहा, तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ, बल्कि तेलंगाना में तरक्की हुई है। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज हो, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज हो, तेलंगाना का जीडीपी, रियासती जीडीपी उन रियासतों से बढ़कर है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है। यकीनन तेलंगाना में ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर हम भी शर्मिंदा हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे वो आलेर का एनकाउंटर हो या फिर पुलिस कस्टडी में खदीर खां की मौत हो मेदक में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि और बहुत से काम होना बाकी है, मगर आपकी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस उन मसाइल को जरूर हल करेगी। मगर एक बात का ख्याल रखिए कि आज मजलिस आपकी एक ताकत और शनाख्त बनकर उभरी है, मगर दूसरी रियासतों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या पुरसाने हाल है वहां पर। वहां पर कोई आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस में और बीजेपी और दीगर पार्टियों में फर्क ये है कि वो इलेक्शन से 8 महीने पहले बेदार होते हैं, मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं
कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर